शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठन नाराजगी जताई है। सोमवार रात को जिस तरह थाना कोतवाली में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग एकत्र हुए और समाज के युवकों को थाने से छुड़ा कर ले गए, इस घटना के बाद हिंदू संगठन बिफर गए। विधायक देवेंद्र वर्मा के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी विवेक सिंह से मामले में उचित एक्शन लिए जाने की मांग की। पुलिस की सुस्त कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल ने कहा, एक समुदाय अपने त्योहारी जुलूस में तालिबानी मानसिकता वाले सिर तन से जुदा के नारे लगा रहा है। डीजे पर गाने तक बजाए जा रहे हैं, यानी पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। इन नारों के कारण शहर में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। यह घटना खंडवा ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए खतरनाक है। दूसरी बात तो यह है कि नारेबाजी करने वाले लोगों का समाज के नेतृत्वकर्ता ही समर्थन कर रहे हैं। भीड़ इकट्ठा कर पुलिस पर दबाव बनाया गया और कुछ लोगों थाने से छुड़ा भी लिया गया। यह शर्मनाक घटना है। इधर एसपी विवेक सिंह से मुलाकात के दौरान महापौर अमृता यादव ने कहा, ऐसी घटनाएं शहर में बार बार हो रही है, पुलिस सख्त रवैया अपनाए। वही खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा, नारेबाजी की घटना से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अवगत कराया गया। नारेबाजी करने दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी है। वही एसपी विवेक सिंह ने पूरे मामले उचित कार्रवाई को लेकर आश्वस्त दिया है। लोगों के दबाव के कारण पुलिस प्रशासन उनको छोड़ दे, ये तो मतलब आश्चर्यजनक बात है। उसमें थोड़ा सा टीआई की भी भूमिका को देखना चाहिए। टीआई पहले से भी वहाँ पर थे और इन सब विषयों में कहीं न कहीं उनका हमेशा मदद रही है इस तरह के लोगों के लिए। थोड़ा सा उस पर भी उनकी नरमाई के कारण भी ये सब चीज़ें हुई। ये आज हुई है तो कल भी कोई अपना किसी को पकड़ के लाए और छुड़ा के लेके चले जाए तो सत्ता दल पे भी प्रश्न खड़ा होगा। जैसे 4 लोगों को लेके आए हैं, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, फिर छोड़ने का कारण क्या है? तो पहले कार्रवाई भी सही हो सकती है। 4 लोगों को लेके आए तो संदिग्ध स्थिति में लेके आए हैं, स्थिति की उनकी, तो फिर बाद में छोड़ दिया उनको, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये अपन लोगों को देखेंगे कि मतलब जो 4 लोगों को लेके आए और हमने छुड़ा के ले गए, तो ये क्या गलत परंपरा नहीं शामिल? ये परंपरा बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब हमेशा ऐसा ही होना, कोई अपराधी आएगा उसको छुड़ा के ले जाएंगे भीड़ तंत्र में। और दूसरा ये कहेंगे कि जो आयोजक है उनके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? आयोजकों का भी इसमें मतलब दोष है। और डीजे वाले पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि डीजे में ये गाना कैसे बजा। शांति समिति की बैठक में आके वो जिम्मेदारी लेते कि कुछ भी गलत नहीं होगा, और फिर गलत हुआ तो फिर जवाबदारी दो उसकी। आपको हमने FIR करी है, इसमें मुख्य आयोजक के नाम से मुख्य आयोजक के नाम से करी, मुख्य आयोजक की कार्रवाई। और ये जाते जाते भी कुछ गाड़ियाँ पलटाते हुए गए बुधवारे में, तो उसके लिए भी संज्ञान चाहिए। बुधवार में गाड़ी पिछली बार हुआ था तो हमने रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर फिर चला वो हम कर रहे हैं। और ऊपर करना बाबा। और जो दूसरा वाला था एक नारे वाला, ये चीज़ पता ही नहीं हो सकता है कि लोग भीड़ लगा के आए और उसमें कम ही कर। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, जैसे वो अमन नगर में डीजे बज रहा है और गाना जो बज रहा है वो हिंसक बज रहा है और बाकी लोग आराम से सुन रहे हैं, वो भी तो आरोपी है ना। 307 करने या 302 करने जिस आरोपी के साथ जो खड़े रहेंगे वो भी तो सह आरोपी बनते हैं ना सर। स्वीकृति ना रोक ही नहीं रहा है ना उसको, कोई उसको रोक भी नहीं रहा है कोई कि एक भी कोई इशारा करते हुए दिख जाए कि इसको बंद कर दो, बल्कि वही डीजे इधर भी आया मेडिकल चौराहे। अभी वो कंफर्म नहीं हुआ कि कौन। हमारे खरबा पंडाल से 10 लोगों के नाम लिए थे, वो 10 लोगों का आरोपी बनाएंगे थे, आपके पंडालों की गड़बड़ होती है तो इनके जुलूस में आयोजक मुख्य आयोजक के 10 नाम लिए होंगे, उन पर कार्रवाई करें। मुख्य आयोजक में छोटे छोटे जो आयोजक थे उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आयोजकों जो स्वीकार भी कर रहे हैं, जो बजने पे स्वीकार कर रहे हैं, उसमें जो वरिष्ठ लोग हैं
इन पे भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये तो हर बार पुश करेंगे ना, आगे करेंगे। नहीं वो मैं दिखवा देता हूँ। एक गया दूसरे को खड़ा करेंगे, एक गया दूसरे को। कानून में बनता है। मैसेज बहुत गलत जा रहा है। कल रात देखिए, पूरा खंडवा शहर में पूरा आक्रोश है। देखिए जो नियम कानून में जो आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो 10 लोगों पर कार्रवाई करें। आपके जो आयोजकों की लिस्ट आप लेते हैं ना कि तुम्हारे पंडाल में से, तुम्हारे आयोजक में से 10 लोग हमने लिए थे, 10 में कार्रवाई करें। ठीक है, वो मैं डीजे वाला तो बाहर का क्या है मेरा डीजे वाले को तो बना दिया आरोपी। तो मतलब ये आयोजक तो बनना चाहिए। आयोजक भी मेन आयोजक जो था जो खड़ा था उससे, वो तो आयोजक था, उसी ने गाने लगाए थे और उसी का पूरा होता, तो उसको तो हमने आरोपी बना दिया क्योंकि हमारे पास स्पष्ट सबूत है कि वो, ठीक है, इसलिए पिछली बार राम भगवान सहारोपी वाली बने। में- बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं वो भी सहारोपी बनना चाहिए उसमें, ताकि इसमें अगली बार से कोई रोकेगा सर इसमें। वो मैं दिखा देता हूँ कि उसको हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग लगा था, बुलवाया था, कोई कार्रवाई उचित हो जाए। से कार्रवाई होगी तो आगे करने से ये लोग डरेंगे। बैठक में जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी कि आपत्तिजनक नारे नहीं लगे, सर सबसे पहली कार्रवाई तो उन पे ही होना चाहिए। उन लोगों को भी आरोपी बनना चाहिए। देखिए ऐसे हम करेंगे तो पूरा शहर आरोपी बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अगर हम करने लग गए तो कोई नहीं बचेगा। उन्होंने जिम्मेदारी ली थी ना सर बैठक जिम्मेदारी हमारे लोग, कई लोग तो आते ही नहीं शांति समिति में, तो उनकी भी जिम्मेदारी की शांति समिति में पूरे शहर में भय का वातावरण, हाँ, रात में जिसको बड़ा एक पूरे शहर में भय का वातावरण बन गया। और पिछली बार जो राम जी के ऊपर जो है ना आपत्तिजनक नारे लगे थे, उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई हुई क्यों नहीं। उसमें ऐसे हुआ? आरोपियों को एनएसए लगाई थी, वो भी हमने आइडेंटिफाई करके दिया था। एक जो मेन था जिसने नारा शुरू किया था उसको बाकी लोग भी इसके आरोपियों के साथ में लगा रहे हैं। 9-10 को हमने 10 को 16 लोग थे। एक भी अन्य आरोपियों को जितने हमने नाम दिए उसके बाद पुलिस की तरफ से सिंगल नाम को भी आरोपी नहीं अभी तक उठाया नहीं गया। अच्छा, वो मैं और ये आयोजन भी शहर काजी के नेतृत्व में निकला था। शहर काजी के ऊपर क्यों नहीं एफआईआर किया जाए, क्योंकि बड़े बम पे जो कार्रवाई हुई है मुख्य आयोजक करता होता है, इसमें शहर काजी होता है। लेकर के गए वहाँ पुलिस जो मिलन ये जो जुलूस का आयोजक होता है, मेन रोल है वहाँ कोतवाली में उन्होंने कहा, सबके सामने कहा कि ये आगे भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आएंगे जिसमें आपको तैयार रहना है। तो ऐसे कौन से कार्यक्रम के लिए तैयार रहना है, बहुत सारे मौके आएंगे जिसके लिए तैयार रहना है। उन्होंने सबके सामने कहा, माइक में कहा। क्या कुल मिला के तालिबानी विचारधारा को उन्होंने समर्थन किया, इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे विचारधारा को समर्थन उन लोगों ने नहीं करना था जो बिल्कुल उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। और अनडाइवर्टेड है तो उसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं और जो यदि आपत्तिजनक नारे वहाँ से लगे और वहाँ से यदि ये असामाजिक तत्वों ने अपना गलत काम किए हैं तो उसके लिए निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी? उचित कार्रवाई की जाएगी। उचित कार्रवाई करेंगे उस चीज़ को समझ के कि क्या अनडाइवर्टेड है और वहाँ पे क्या समस्या आई है। नहीं, ये खतरा नहीं है। ये हमारा खंडवा शहर एक शांति का टापू रहा है और ये इस प्रकार की घटनाएं शहर को बदनाम करती हैं, शहर के जनता में भय का वातावरण पैदा करती हैं। और हम सब देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से शहर में एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। इस प्रकार के नारों को लेकर और इस प्रकार के कृत्य को लेकर हमारा खंडवा शहर जो शांति का टापू है पूरा राष्ट्रीय न्यूज बन रहा है। मतलब वो नारा जो पाकिस्तान में लगे वो नारे खंडवा में लग रहे हैं। ये कहीं ना कहीं खंडवा की शांति प्रिय जनता को बदनाम करने की साजिश, खंडवा के शांति के माहौल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और इस प्रकार के कृत्यों की हम घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करने आए हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसको लेकर हमारे समाज का, शहर का पूरा प्रतिनिधि मंडल सभी मिलकर आए हैं और हमने आज यहाँ प्रशासन के सामने, पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने मांग रखी और इस विषय को हम भोपाल स्तर तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक और उच्च अधिकारियों तक भी लेकर जाएंगे और इसमें ठोस कार्रवाई हो, इसके लिए हम सुनिश्चित करेंगे। कल कुछ लोगों को छोड़ दिया पुलिस से, धरना भी, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं छोड़ दिया गया है, वो निश्चित रूप से उसकी जांच करवाएंगे। अगर कोई दोषी है तो दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। उच्च अधिकारियों से बात करी जाएगी, भोपाल में बात करी जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी, और जो अपराधी हैं उस पर निश्चित कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करने का काम हम करवाएंगे। विधायक जी, देश में जो है खंडवा बदनाम हो रहा है, खंडवा की नुकसानी हो रही है, क्या रास्ता निकाल सकते हैं आप लोग? क्या नहीं, इसका रास्ता यही है कि इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं उन पर ठोस से ठोस और कठोर कार्रवाई हो। निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की शुरुआत हो रही है, कहीं भोली भाली जनता को भड़काने का काम, शहर का वातावरण खराब करने का काम जो हो रहा है, इसके लिए सख्त कार्रवाई आवश्यक है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग को लेकर हम आए। मुख्यतः 2-3 विषयों के लेके आए थे। एक तो था कि जो पुराने अपराध हो रखे हैं जिसमें इस प्रकार के जो आपत्तिजनक नारेबाजी है या फिर जो धमकी भरे मैसेज है, उसके विषय में क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो उसके बारे में संतुष्ट नहीं थे, तो उसके बारे उनको बताया गया कि किस प्रकार
से हमारी कार्रवाई जारी है और उसमें अगर कुछ कमी रह गई तो उसको भी पूरा उसमें किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति ली कि या इस बात पे भी बताया कि जो अपराध हुए हैं, जो अभी इस जुलूस में जो अपराध कारित हुए थे या जो हमने रजिस्टर किए हैं, उसमें प्रॉपर कार्रवाई हो, तो उसकी उनको आश्वासन दिया गया कि उसमें अच्छी सही कार्रवाई होगी। जो भी आरोपी हैं, जो भी इस प्रकार से अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी। तीसरा उनका था कि जो कल कोतवाली में काफ़ी एक समाज के लोग एकत्रित हुए और उसकी वजह से उनको ये लग रहा है सभी को कि उसकी वजह से पुलिस ने छोड़ा ऐसा, जो यहाँ पे लोग आए थे हमारे पास हिंदू संगठन लोग, तो उनको इस बारे में बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं था। जो अपराध में हमने उसमें कायमी की थी, जो डीजे पे नारेबाजी एक गाने चले थे, उसमें जो अपराध तय किया था, उसमें मुख्य आयोजक जो है और डीजे संचालक जो है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था और बाकियों को उस अपराध के संबंध में पूछताछ के लिए लाया गया था। अभी तक उनका कोई आरोप ऐसा सिद्ध नहीं था और इसलिए फिर उनको जाने दिया था और आगे भी इस प्रकार से और लोग से पूछताछ वो हो सकता है, जैसे भी जिस प्रकार से पाया जाएगा उस हिसाब से उसमें आरोपी उसमें आगे बनाए जा सकते हैं। इस मामले का अपडेट क्या है सर? कितनी क्या FIR दर्ज हुए, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? टोटल अभी 3 FIR दर्ज हुए हैं। पहला हुआ था कि बड़ा बम के नज़दीक कुछ एक ग्रुप के द्वारा एक नारेबाजी की जा रही थी, जिसमें बीच में एक नारा ये लगा था, जो आज सल्तन से जुदा वाला नारा लगा था, जिसके आधार पे उसमें हमने पहली कायमी की थी थाना कोतवाली में। दूसरी कायमी की है एक क्षेत्र अहमदनगर, वहाँ थाना कोतवाली क्षेत्र में, उसमें डीजे पे भी आपत्तिजनक गाने बज रहे थे, जिसमें हमने कायमी की थी। उसमें से 2 लोग की उसमें गिरफ्तारी हो गई है। तीसरी एक कायमी है जो कि करीब शेर तिराहे शिवाजी चौक के बीच का वो है, वहाँ पे भी एक डीजे जो संभवतः थोड़ा दूर चल रहा है, उसमें एक गाना थोड़ी देर के लिए बजता हुआ दिख रहा है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक था। तो उसके आधार पर हमने तीसरी कायमी मोगटपुर में की है। उसमें भी आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है, उसमें भी गिरफ्तारी जल्द की। सर, भीड़ एकजुट करने के मामले में कोई कार्रवाई होगी क्या सर? बिल्कुल, सभी चीज़ों का उसमें साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, उसके आधार पर। गर्मी के मौसम में आप रहें कूल, इसलिए लेकर आए हैं हम अब हर ब्रांड के फ्रिज, कूलर, AC, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, इन सभी की विस्तृत श्रृंखला और वो भी आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। जी हाँ, छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क सुदीप सिंह छाबड़ा, मोबाइल नंबर 9110151115 और सतबीर सिंह छाबड़ा 9110151116।